What if we don't forgive? This is Brother Raj with Victory 180. यदि हम क्षमा नहीं करें तो मैं हूं ब्रदर राज विक्ट्री 180 में। The Bible says, Then his master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgave you all the debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you? यहाँ पर बाइबल कहती है, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? Through this parable, Jesus is teaching the importance of receiving forgiveness and extending forgiveness to others. इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह हमें क्षमा प्राप्त करने और दूसरों को क्षमा करने के बारे में सिखाते हैं। The first servant has just experienced mercy and grace through the king. पहला ये जो दास था इसने राजा की ओर से दया और अनुग्रह प्राप्त किया He has forgiven him of a massive debt. और उसने उससे उसका बड़ा कर्जा जो था वो क्षमा कर दिया। But the same servant refused to extend mercy and forgiveness to his fellow servant but locked him up in prison. लेकिन वही दास अपने दूसरे दास को संगी दास को क्षमा नहीं कर पाया और उसने उसे बंदी गृह में डाल दिया। Hearing about this, the king rebukes the first servant. He says, You are a wicked servant. You should have shown mercy, and because of your action, I'm putting you in prison. और यहाँ पर उस राजा ने कहा कि तू तो दुष्ट दास है, तूने अपने संगी दास पर दया करनी चाहिए थी, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब मैं तुझे बंदी गृह में डाल देता हूँ। We are like the first servant. Much has been forgiven to us. हम उस पहले दास के जैसे हैं, हमें बहुत कुछ क्षमा कर दिया गया है। God wants us to be merciful to those who offend us and hurt us. परमेश्वर चाहते हैं कि जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, जिन्होंने हमारा नुकसान किया, उन्हें हम क्षमा कर दें। Jesus said, Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. यीशु ने कहा, धन्य है वे जो दया करते हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। Through Jesus, we have experienced infinite mercy of God. यीशु के द्वारा हमने परमेश्वर की उस अगणित दया का अनुभव किया है। We, the forgiven, must forgive others. हमें क्षमा किया गया है और हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। Forgiving others is proof that we are truly forgiven. दूसरों को क्षमा करना ये सबूत है कि हमें सच में क्षमा कर दिया गया है।